नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट द रिलेशन आर इन द सेट ये x बिलोंग्स टू z और x का जो वैल्यू है वो 0 to 12 है, मीन्स x लाइज बिटवीन 0 and 12, गिवन बाय उसमें इंक्लूडिंग 0 और 12 है, गिवन बाय r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से ये और बी चुनना है जो रिलेशन आ रहा है, और ये और बी जो है वहाँ पे हमको देखना है कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए माइनस बी जो होना चाहिए वो इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और हमको तब फाइंड करना है देन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 लिख भी दिया गया है इज, तो उसमें से कौन सा होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले कुछ चीज़ को समझते हैं। पहले ये क्या दिया हुआ है, तो ये में जो है वो बोला है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द इंटीजर इज बिटवीन 0 to 12 इंक्लूडिंग 0 and 12। इसका मतलब a का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3 अप टू 12। ये हो गया आपका सेट a का वैल्यू। और रिलेशन r जो है वो है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ 4 मतलब मॉड ऑफ यहाँ पे कोई भी 2 नंबर चुनना है और उसका सब्ट्रैक्शन अगर 4 का मल्टीपल आ जाएगा, इसका मतलब वो रिलेशन आर का पार्ट है। जैसे सपोज 12 माइनस 0 या 0 माइनस 12, ये दोनों का वैल्यू 12 होता है और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब इस रिलेशन का पार्ट वो है या वो रिलेशन इसमें वैलिड है। तो ये चीज़ हो जाता है यहाँ पे जो समझने वाला चीज़ है हम लोग उस पर आते हैं। आगे जो समझना है वो बोलता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इसका मतलब हमको ये फाइंड करना है कि 1 का रिलेशन किस किस एलिमेंट से है, उसी को कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो मतलब जो हमको मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिखाना है, इसमें से एक एलिमेंट को 1 रखना है और बाकी दूसरा एलिमेंट जो पूरा का पूरा है 0 से लेकर के 12 तक वो सारे के साथ चेक करना है और देखना है कि किसमें जो है वो क्या आ जाता है कि मतलब वो मल्टीपल ऑफ 4 आता है। तो देखिए अगर आप एक एलिमेंट 1 को रखिएगा तो देखिए 1 माइनस 0 हम ले रहे हैं 1 कॉमा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब 1 कॉमा 0 जो है वो इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएगा, मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 मतलब क्या हो गया कि 1 कॉमा 0 जो आर का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर 1 कॉमा 1 देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब 1 कॉमा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक एलिमेंट 1 लीजिए 1 कॉमा 2 मतलब 1 माइनस 2 कीजिए या 2 माइनस 1 कीजिए और उसका मॉडुलस वैल्यू निकालिएगा तो 1, वो भी मतलब नहीं है मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 कॉमा फिर 3 देखिएगा वो भी नहीं है, 1 कॉमा 4 देखिएगा, फिर आएगा 1 कॉमा 5, क्योंकि 1 कॉमा 5 कीजिएगा तो मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इज सेम एज मॉड ऑफ 5 माइनस 1 एंड इट इज 4 एंड 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे 1 कॉमा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 कॉमा फिर 9 आएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। अब 1 कॉमा 9 लीजिए तो मॉड ऑफ 1 माइनस 9 निकालिए या 9 माइनस 1 का मॉड निकालिए तो इसका वैल्यू 8 आया और ये हो गया 4 टू जा 8, इसका मतलब 8 इसका मल्टीपल है तो 1 कॉमा 9 हो जाएगा। फिर 10 के साथ नहीं होगा, 11 के साथ भी नहीं होगा और 12 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 10 माइनस 1 जो है वो 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो 1 का रिलेशन बना, अभी R में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 5 है मतलब 5 कॉमा 1 भी है, 1 कॉमा 9 है मतलब 9 कॉमा 1 भी है। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है और 1 का रिलेशन 9 के साथ है। तो हमको सिर्फ 1 के साथ का निकालना है, बाकी का हमको नहीं निकालना है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड विथ 1, 5 एंड 9, तो यहाँ पे देखिए 1, 5 एंड 9, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें हमको समझना सिर्फ क्या था कि हमको टर्मिनोलॉजी क्लियर करना था कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, देयरफॉर 1 इज रिलेटेड टू 1, 5 एंड 9, तो इसीलिए हम लोग का जो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 जो है वो कौन सा आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 1, 5, 9, ये वाला चीज़ हो जाएगा, है ना। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे।